हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमने सोचा कि आप लोगों के लिए लेकर चलते हैं डिप्रेशन, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट था और मैसेज भी था कि डिप्रेशन बताइए। तो आज हमने डिसाइड किया कि आप लोग डिप्रेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास ये मत समझिए कि हम बीकॉम का हैं तो बीकॉम का ही पढ़ेंगे और 11th का है तो 11th का ही पढ़ेंगे, 12th, ऐसा कोई बात नहीं है। आज का जो क्लास होने वाला है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसको बीकॉम के स्टूडेंट भी और आईकॉम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। सभी को समझना है और सभी अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? तो डिप्रिसिएशन एक प्रकार का कमी है। क्या है? कमी है। उसी कमी को डिप्रिसिएशन के रूप में कैसे बदला जाता है, इसको समझिए। देखिए, जब हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग मशीनरी बैठाते हैं, अलग अलग से कुछ मतलब कि अलग से जो भी संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं सब संपत्तियों पे जितने संपत्ति पुरान होते जाते हैं या फिर उनके काम करने के बाद उनके क्षमता में जितनी कमी आती है, उसी कमी को डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। उन डिप्रेशन में देखिए, जो अस्थायी संपत्ति होती है, जितने भी अस्थायी संपत्ति होती है उसी पे डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, उसी में कमी लगाया जाता है। क्या किया जाता है? कमी लगाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हम अस्थायी संपत्ति कह रहे हैं तो अस्थायी संपत्ति क्या होती है? वे संपत्तियां जो व्यवसाय को लंबे समय तक मदद करे या उसमें मतलब कि जो व्यवसाय किया जा रहा है उसमें मदद दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिप्रिसिएशन का विशेषता क्या है। इसके विशेषता पे सबसे पहले हम फोकस करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 देखिए विशेषता, हमने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। यदि आप बैठे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए तो हो सके तो कलम को भी लेकर बैठिएगा, कुछ ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे जो आपको नोटिस करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम विशेषता में आपको बता दें कि डिप्रिसिएशन जो है हरास, ये केवल अस्थायी संपत्तियों पर लगती है। कैसी संपत्तियों पे? अस्थायी संपत्तियों पे। तो पहला नंबर आपका पॉइंट होता है विशेषता में अस्थायी संपत्तियों पे हरास का लगाना। दूसरा आपका विशेषता हो जाएगा और नंबर और पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, जो भूमि होती है ना, भूमि भी एक प्रकार की अस्थायी संपत्ति है, लेकिन भूमि पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। जो भूमि पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, तो दूसरा आपका पॉइंट होगा कि भूमि पर हरास नहीं लगाया जाता है। तीसरा नंबर जो हरास है वह एक सामान्य हानि के रूप में माना जाता है। कैसे, कौन सा रूप माना जाता है? सामान्य हानि माना जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट, संपत्तियों के मूल्य में अस्थायी कमी होती है। संपत्ति का जो मूल्य होता है उसमें जो कमी जो होती है, जो हरास काटा जाता है, वो अस्थायी रूप में की जाती है। ठीक है, अस्थायी रूप से की जाती है। और पांचवा नंबर इसका पॉइंट है जो पुस्तकीय मूल्य। क्या? पुस्तकीय मूल्य या पुस्तकीय लागत, पुस्तकीय मूल्य या लागत मूल्य पर हरास को लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? पुस्तकीय मूल्य या फिर लागत मूल्य पर। आपका छठा नंबर पॉइंट कहता है कार्यशील जीवन से सीधा संबंध होता है हरास का। हरास का कार्यशील जीवन से क्या होता है? सीधा संबंध होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आप गए मार्केट करने, ठीक है, मार्केट करके आप जो सामान है उसको लेकर आते आते घर पे थक गए कि नहीं? सामान लेकर आते हैं आप लोग, थक जाते हैं। तो जो आपका जो थकान होता है मार्केट से आपके घर तक आने में, सब्जी लेकर आने में जो आपका थकान होता है, उसी को आप हरासमेंट समझिए ना। वही क्या है? हरास है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार हरासमेंट हो गया है, कहते हैं ना, वही हरासमेंट, वही कमी अब क्या कहलाती है? हरास कहलाती है। वही हरास को कहता है। सीधे जीवन से संबंध होता है, सीधा हम लोग के जीवन से भी संबंध इसको है। और हरास एक ऐसा मतलब की कमी है, ऐसा हम लोग का हानि है जो भुगतान नहीं होता है, जो भुगतान नहीं होता है। जैसे कि हमने मशीनरी खरीद लिया,
तो प्रत्येक साल उसमें एक निश्चित दर से या फिर अलग अलग दर से हम उस पर क्या कर सकते हैं, हरास काटते हैं, प्रत्येक साल काटते हैं, लेकिन उसका भुगतान नहीं करते हैं। वो हम जो मशीन खरीदे हैं उसी के मूल्य से माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छठा पॉइंट था, ह्रास बिना भुगतान का व्यय है। ह्रास बिना भुगतान का व्यय है, भुगतान नहीं करते हैं लेकिन फिर भी व्यय होता है। और अंतिम और आठवां इसका पॉइंट है, ह्रास संपत्तियों पर धीरे धीरे लगता है। ह्रास संपत्तियों पे धीरे धीरे लगता है। इसमें देखिए, जो हमने आपको इसका अर्थ बताया था उसी के आधार पर हमने क्या बताया है, विशेषता बनाया है और आपको बताया है। ऐसे विशेषता ढूंढे तो और भी बहुत से हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण हम थोड़ा सा 8 ही पॉइंट लिए हैं और 8 पॉइंट आपके जो व्याख्या किया गया उसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए हम इसका जान लेते हैं ह्रास का कारण। मान लीजिए ह्रास है, इसके विशेषता भी हैं, तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि ठीक है ह्रास है, विशेषता भी है, लेकिन ह्रास किसके कारण होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम कारण पे। तो देखिए कारण, वैसे हमने डिप्रिसिएशन क्या बताया, डिप्रिसिएशन क्या है, स्थायी संपत्तियों के मूल्यों में जो कमी होती है वही क्या है, ह्रास है। और वो ह्रास किस तरह से हो सकती है, किस कारण हो सकती है, ये भी हमें जानना है। तो कारण देखिए, सबसे पहले इसका कारण क्या होता है, संपत्तियों के लगातार प्रयोग करने से, संपत्तियों का जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे पुराना होते जाता है, उसके संपत्ति में क्या होती है, गिरावट होती जाती है, संपत्ति के मूल्य में गिरावट होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज सभी के हाथ में मोबाइल हो गया, एंड्रॉइड या जो भी फोन हो, फोन सभी के हाथ में है। आपने जो फोन खरीदा, मान लीजिए आपने खरीदा है 10,000 रुपए में, कितने में, 10,000 रुपए में खरीदा, और उसको खरीदने के मात्र 2 दिन बाद या उसके 10 दिन बाद यदि आप उस फोन को बेचने जाते हैं, उस फोन को यदि आप बेचने जाते हैं तो क्या 10,000 रुपये आपको दे देगा कोई? कोई नहीं देगा। कोई देगा? कोई नहीं देगा। कोई देगा तो बहुत देगा तो 9,000 देगा, 8,000 देगा, यानी कि घटते क्रम में देगा, आपको घटते मूल्य में देगा। तो इस संपत्ति को जो आपने खरीदा है उसके संपत्ति में यदि आप उसका मूल्यांकन करते हैं, कितना मतलब रुपया मिल सकता है, अपने संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं, तो जो गिरावट आती है आपके संपत्ति में वही ह्रास कहलाती है। क्या कहलाती है? ह्रास कहलाती है। तो एक तरह का ह्रास क्या होता है, लगातार संपत्तियों के प्रयोग से, जैसे जैसे आप संपत्ति का प्रयोग करते जाते हैं वैसे आपके संपत्ति का मूल्य जो घटता है, वो मूल्य का घटना ही ह्रास का कारण होता है, मतलब ह्रास होता है। तो पहला जो इसका कारण है ह्रास से लगने, वो क्या होता है, लगातार प्रयोग करने के कारण उसमें संपत्तियों में ह्रास लगती है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, घिसावट के कारण। संपत्ति में घिसावट क्या होगी, जैसे कि आप मान लीजिए कोई संपत्ति लेकर आए, संपत्ति का आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने पर उस पर कुछ खरोच तो लगेंगे ही। जैसे कि मोबाइल हम लाते हैं तो मान लीजिए अचानक कहीं उस पर स्क्रैच आ गया या जो भी कुछ आ गया, मतलब घिसा हुआ जैसे भी, तो जैसे घिसावट की जैसे बात आएगी, ये ह्रास का क्या होगा, कारण होगा। संपत्तियों में जैसे ही घिसावट जैसी कोई भी मतलब कि संपत्तियों में किसी भी प्रकार की घिसावट दिखाई देती है तो उसमें भी क्या होता है, संपत्तियों में ह्रास लगता है, यानी कि मूल्य में गिरावट होती है। अगला हमारा पॉइंट देखिए, ये तो एक समझ गए। अब दूसरा है समय व्यतीत होने पर। क्या होने पर? समय व्यतीत होने के कारण। जैसे कि मान लीजिए आज हमने एक बाइक खरीदा, क्या खरीदा, बाइक खरीद लिया, लेकिन उसको हमने चलाया नहीं, चलाया थोड़ा कुछ दिन चलाया, उसके बाद रख दिया, हम पैक कर दिए। उसके बाद फिर हम उसको 2024 में उसको हम बेचना चाहते हैं, कितने में, 2024 में। तो 2024 अब कितना दिन है, नवंबर चलिए रहा है, तो कुछ दिन में दिसंबर आएगा, 1 मंथ बाद। हम गाड़ी नहीं चलाना रखे हुए हैं, लेकिन दिसंबर में जब उसको बेचेंगे तो मान लीजिए हमने 80,000 रुपये में गाड़ी खरीदा है और दिसंबर में बेच रहा है, तो इतना हमको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो 60, 50,
या उसके नीचे के जितना भी हो उतना मिलेगा हमको, लेकिन जितना हम खरीदे हैं उतना कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो जो उसमें समय व्यतीत होने के बाद जो भी संपत्ति में हमारे कमी आ रही है वो भी किसके कारण है, तो ह्रास के कारण है। किसके कारण है, ह्रास के कारण। अगला देखिए पॉइंट हमारा अप्रचलन के कारण। जैसे कि अप्रचलन मतलब है आज, सॉरी चलिए अप्रचलन पहले जान लीजिए। अप्रचलन के कारण, तो अप्रचलन क्या है, जैसे कि आजकल के मार्केट में हमने ट्रैक्टर देख रखा है। ट्रैक्टर आपको हर जगह, हर गांव में, हर जगह मिलेगा, हर शहर में सभी जगह है ट्रैक्टर। लेकिन ट्रैक्टर से पहले जो पहले के जमाने थे उसमें टायर हुआ करता था, यानी बैलगाड़ी। तो वो बैलगाड़ी अब तो दिख नहीं रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है। लेकिन वैसे जगह जहां ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे हैं वहां पे तो टायर को ही ले जाना पड़ेगा। तो जब टायर को ले जाना पड़ेगा तो वैसे टायर मान लीजिए आपके पास है जहां पे टायर के ज्यादा इस्तेमाल व्यक्ति आ रहा है आपके पास खरीदने के लिए, तो मान लीजिए आप टायर कितना वो अच्छा बनाया है, बैलगाड़ी कितना भी अच्छा बनाया है, आप खूब सजाए हो जाए हैं, लेकिन पहले का रेट वो आपको देगा नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपके मूल्य से बहुत कम मूल्य देगा। क्या देगा, बहुत कम मूल्य, यानी कि वो मार्केट में नहीं चल रहा है भाई, अब ट्रैक्टर चल रहा है। अब जो बैलगाड़ी है वो क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है, वो ना मात्रा में है, अभी भी है लेकिन ना मात्रा में है। तो वो क्या है, उसका उतना मतलब कि जो फिक्स मतलब उचित मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मूल्य में कुछ गिरावट होके कम मूल्य मिलेंगे। तो उस मूल्य में जो कमी होंगे, जो गिरावट होंगे, वो कमी या वो जो ह्रास है वो किस में आएंगे, अप्रचलन के कारण में आएंगे। यानी कि अप्रचलन के कारण उसमें क्या लगा है, कमी हुआ है या ह्रास लगा है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट हम छोड़ा था, टूट फूट या दुर्घटना। मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदते हैं, आप फोन चला रहे हैं, बहुत अच्छे फोन चला रहे हैं, लेकिन कभी बाई चांस यदि टूट जाता है, या पिछला आपको पुराना मोबाइल जो होगा वो टूटा जरूर होगा या नहीं भी टूटा होगा, कुछ टूटता है कुछ नहीं टूटता है, लेकिन हर फोन का टूटना एक मतलब क्या बोला जाए आदत है, उसका कांच टूटे या मोबाइल टूटे, टूटना तो जरूर है उसको। तो देखिए मोबाइल यदि आपका टूट जाता है तो जितना आप दाम उसका मतलब खरीदे रहेंगे, चाहे क्यों ना 2 दिन खरीदा हुआ हो, लेकिन अचानक से कभी टूट जाता है और आप उसको ले जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए या बेचने के लिए, तो उसका 50% क्या करता है, मूल्य गिरावट कर देता है, या फिर और भी कम मूल्य, चाहे जो भी गिरावट करता हो, लेकिन आपके मोबाइल में आपके मूल्य में क्या करता है, फोन का मूल्य वो कम कर देता है, यानी गिरावट उसमें करता है। तो जो वो कमी होती है वो ह्रास है, लेकिन वो ह्रास किस श्रेणी में आएगी, तो वो टूट फूट के श्रेणी में आएगी, क्योंकि टूट फूट गया, दुर्घटना के कारण हो गया, तो भी हम क्या है, हमारी संपत्ति एक तरह से ह्रास है। अब देखिए अगला और भी वीआई पॉइंट है, नई खोजों के कारण। आप लोगों ने ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये जो बड़े बड़े मोबाइल है 5G 4G, जो स्क्रीन टच मोबाइल हैं, जो टच मोबाइल है, इस मोबाइल से पहले एक मोबाइल हुआ करता है कीपैड। कीपैड मतलब बटन वाला, तो उसको लोग बटन वाला चलाते थे। लेकिन आज लगभग हर घर में, हर बच्चे के पास, हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, यानी टच वाला फोन है। अब कीपैड वाला की ज्यादा मार्केट है नहीं है, ज्यादा मार्केट नहीं है, बहुत कम मार्केट है। तो भी एक तरह से उनका क्या होगा, उनका एक तरह से मतलब कमी हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, तो भी एक तरह से उनका ह्रास ही हो रहा है। तो जैसे जैसे नई मशीनरी, नए नए चीजें खोज होती जाती है, पुराने वाली की लुप्तीकरण होती जाती है। वही इसमें दे रहा है नई खोजों के कारण। तो नई खोज के कारण जो भी बताया हमने, जैसे कीपैड वाला मोबाइल लुप्त हो गया, अब ना मात्रा कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, वो क्या है, हमारा नई खोज के कारण लगने वाला ह्रास है। अब देखिए उपयोगिता में कमी, ये जो कीपैड का भी हमने बात कर रहा था, ये कीपैड फोन आजकल बहुत कम ही लोग चलाते हैं। तो लोग अब किसको लाइक करते हैं, स्मार्टफोन को लाइक करते हैं भाई, टच को ऐसे हाथ करो और आगे बढ़ो, ऐसे के लाइक करते हैं ना। तो वो जो है उसमें लोगों की इंटरेस्ट कम हो गई है, नहीं चलाएंगे यार, कीपैड कौन चलाएगा, हम स्मार्टफोन चलाएंगे। तो स्मार्टफोन जैसे चलाने लगा, वैसे जो कीपैड का फोन था उसमें उसके उपयोगिता में कमी आने लगी। वो भी एक तरह से कंपनी के लिए क्या हुई, ह्रास हुई। क्या हुई, ह्रास हुई। ये भी एक ह्रास का बहुत बड़ा कारण हुआ। क्या हुआ, बहुत बड़ा कारण।
और अंतिम और 7वां इसका पॉइंट है मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव के कारण। ये रे भाई, कोई भी फोन हो उसका मूल्य कभी बढ़ा रहा है, कभी नीचे कर, कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, तो आदमों को जब हम लोग क्या है, हम लोग को शंका हो जाएगा कि भाई इस मोबाइल में ऐसा क्या बात है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, नहीं खरीदेंगे इसको, छोड़ो यार। उस तरह से उसका भी क्या एक तरह से हरासमेंट है। तो ये रहा है आपका हरासमेंट, और इसका हमने जान लिया विशेषता और कारण। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आए होंगे। तो अब इस तरह से वीडियो आप शेयर कीजिए और अधिक अधिक लोगों के पास पहुंचाइए और थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।